Hello students, today we are going to start exercise 2.4 class 6 math is. Our first question is show the prime factorization of the following numbers using the factor tree. What is factor tree? This is our factor tree. आपकी बुक पे पेज नंबर 26 पे फैक्टर ट्री बना हुआ है. ये कैसे होता है बेटा? देखो, जैसे मान लो आपको कोई नंबर दिया है गिवन 30. ये कॉम्पोजिट नंबर है ना. कॉम्पोजिट नंबर मीन्स ये 2 and 15 को मल्टीप्लाई करके बनेगा, है ना. तो हमने उसकी 2 लाइन्स लगा ली कि 2 and 15 को मल्टीप्लाई करके बनेगा. जो प्राइम है उसको तो एज इट इज छोड़ दो, उसका ट्री आगे नहीं जाएगा. जो कॉम्पोजिट नंबर है उसका ट्री आगे जाएगा. फिर 15 को कोई ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करो जिनको मल्टीप्लाई करके 15 आता हो. ठीक है, 3 and 5, 3 5 15 होते हैं. अब इन दोनों में कौन सा प्राइम है? 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है. यहाँ हमारा ट्री स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, तो जो नंबर प्राइम होंगे वो हमने यहाँ पे लिख लेने हैं. पहला प्राइम नंबर 2, सेकेंड प्राइम नंबर 3, थर्ड प्राइम नंबर 4. ये हमारे हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग फैक्टर ट्री. ये हम सम करते हैं 1 by 1 तो आपको और क्लियरिटी आएगी. ओके, बी पेशेंस. लाइक हमारा बुक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है 72 का हमने ट्री बनाना है. ठीक है, तो 72 का हो गया 36. ये दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? 72. 2 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 72. नाउ इन दोनों में कौन सा प्राइम नंबर है? 2. ठीक है, 2 क्या है? प्राइम नंबर. अब 36 था वो कॉम्पोजिट नंबर है कि 36 के अभी और भी फैक्टर बन जाएंगे. क्या बनेंगे? 2 18 36. ठीक है, अब फिर ये वाला 2 प्राइम हो गया. अभी 18 फिर कॉम्पोजिट है, इसके आगे फैक्टर बनेंगे. इसका नेक्स्ट ट्री बना लो. 2 9 18. ये बहुत ईजी सम है. 2 9 18. ये फिर प्राइम नंबर आ गया हमारा 2 एंड 9 अभी भी कॉम्पोजिट नंबर है. 9 को आगे ट्री लेके जा सकते हैं. 3 3 9. अब 3 हमारा आ गया प्राइम नंबर और ये भी हमारा आ गया प्राइम नंबर. ठीक है, 3 के आगे कोई फैक्टर नहीं बनेंगे. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी? आई हैव राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72. जो पी वाले नंबर है वो सारे यहाँ पे लिख देने. 2 दिस 1 दिस, ये 3 2 आ गए और 2 ये 3 आ गए 2 टाइम्स. ये सारे नंबर कौन से? प्राइम है. इनका कोई भी फैक्टर नहीं बनता. ओके, इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी आपने सॉल्व करने हैं. जैसे 108, इसके 2 नंबर कौन से बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई 54. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 108 बन जाएगा. तो 2 इज़ प्राइम, 54 इज़ कॉम्पोजिट. इसको आगे फैक्टराइजेशन करो. कोई भी ऐसे 2 नंबर ले लो जिनको मल्टीप्लाई करके ये 54 बनता हो. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 74, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 27. ये 2 हमारा प्राइम है. दिस इज़ कॉम्पोजिट नंबर. जब भी प्राइम नंबर आ जाएगा तो ट्री हमारी ब्रांच वो ख़त्म हो जाएगी. ये आगे ट्री की शेप का है ना, इस तरह से बढ़ता जाएगा. 27 को कैसे लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 9. 3 प्राइम नंबर, ये कॉम्पोजिट नंबर. फिर इसके फैक्टर बन गए ये भी प्राइम और ये भी प्राइम. ठीक है, देन आपने इसका भी लिख लेना है. 108 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 3. बस इतना सा काम करना है आपने. उसके कोई भी 2 नंबर लेने हैं हमने जिनको मल्टीप्लाई करके हमारा ऊपर वाला टर्म बन जाए. फिर जो प्राइम नंबर आएगा उसको छोड़ते जाना है. जो कॉम्पोजिट नंबर बनता जाएगा उससे मल्टीप्लाई करते जाना है. ठीक है, इस तरह से जब तक हमारे दोनों प्राइम नंबर ना जाए तब तक हम उसको आगे लेके जाएंगे. ये इसकी होगी प्राइम फैक्टराइजेशन. ये हमारे अगले 3rd and 4th पार्ट है. ठीक है, ये C एंड D पार्ट है. C का क्वेश्चन है 160 का प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना है. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 80 160.
2 हमारा है प्राइम, ये है हमारा कॉम्पोजिट। फिर इसके फर्दर फैक्टर कर दो, 2 × 40, 2 प्राइम, दिस इज़ कॉम्पोजिट नंबर। इसके क्योंकि आगे फैक्टर बन जाएंगे, 2 × 20 कॉम्पोजिट प्राइम, 20 को आगे लिख लेंगे, 2 × 10 2 प्राइम, और 10 के आगे फैक्टर 2 × 5। अब 2 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। ओके, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आप 2 को मल्टीप्लाई करके लिखोगे एंड 1 टाइम 5। ओके, ये आप खुद लिख सकते हो ना, जैसे हमने पहले 2 क्वेश्चन में किया है। सेम इसका आ जाएगा 216 का, 2 × 108, 2 प्राइम, दिस इज़ कॉम्पोजिट। इसका हमने किया था आगे ना फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन 108। अब ये सेकंड क्वेश्चन शुरू हो गया यहाँ से, ठीक है। 108 को कैसे मल्टीप्लाई करें, 2 को 54 से, 2 प्राइम है, ये कॉम्पोजिट है। फिर इसके आगे फैक्टर बनेंगे, प्राइम है, कॉम्पोजिट है, ये आगे फैक्टर बनेंगे, प्राइम, कॉम्पोजिट नंबर, ये दोनों अब आ गए प्राइम प्राइम, ठीक है। ये जो भी पी वाले सारे नंबर है वो आपने इस तरह से लिख लेने हैं, जैसे 216 इज इक्वल टू 1 2 3, 3 टाइम्स 2 लिखना है, 3 टाइम्स ही 3 लिखना है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इस तरह से अपने इसका भी लिख देना, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। नेक्स्ट हमारे 305 के ज़्यादा लंबा ट्री नहीं जाएगा, सिर्फ 61 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर ही हमारा जो आंसर आ जाएगा। ये दोनों ही प्राइम नंबर है, इनको आगे आप नहीं लिख सकते। तो हमारा 305 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, 5 × 61, गॉट इट। इस तरह 920 की 460 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है। इसका क्या फैक्टर बनेगा, आप उसे 2 से डिवाइड करके देख लिया करो। ये 2 × 230, दिस इज़ प्राइम, दिस इज़ कॉम्पोजिट। फिर इसका हाफ करेंगे, 115, हाफ तो नहीं आ रहा, ठीक है, 1 मिनट, डू करेक्शन हेयर। 230 के फैक्टर बनेंगे 115 × 2, 2 इज़ प्राइम, दिस इज़ कॉम्पोजिट। अब इसका हाफ नहीं होता तो इसके हमने ये दोनों फैक्टर लिख लिए, 5 × 23। ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे, ठीक है, इसके कोई क्रैमिंग मेथड नहीं है। जैसे जैसे आप सम सॉल्व करते जाओगे तब तक ऐसे उसी तरह आपको ये आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 115 का हम एलसीएम लेके देख सकते थे, 5 × 23, ये दोनों प्राइम नंबर आ गए, ठीक है। तो आप जब लिखोगे इसका आंसर तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन जाएगी, 2 2 2, 3 टाइम्स 2 और 5 × 23, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द शॉर्ट डिवीजन मेथड। नाउ वी लर्न व्हाट इज शॉर्ट डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन मेथड में क्या होता है, आपने वो गिवन टर्म लिख लेने हैं, ठीक है। 148, अगर वो इवन नंबर है तो आप 2 से डिवाइड करना शुरू कीजिए, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 74, ये हमारा एलसीएम होता है, ठीक है, शॉर्ट डिवीजन मेथड जिसे हम बोलते हैं। तो इसका भी इवन आ गया लास्ट डिजिट, फिर आप इसको 2 से डिवाइड करके देख लो, 37। अब ये ऑड आ गया, ये किसी भी टेबल पे नहीं आता, अपने टेबल पर ही जाएगा, ठीक है, 37 1। तो शॉर्ट डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई, इसका आंसर लिख लेंगे 2 × 2 × 37, सारे प्राइम नंबर लिख लेंगे, ओके। सेम सेकेंड 230, अब 0 है, ठीक है, 0 भी मैंने आपको बताया था कि 2 से डिवाइड हो सकती है ना, तो इसका हाफ कर देंगे 115। अभी हमने ये ट्री में किया था ना, 115 के क्या फैक्टर होते हैं, 5 × 23। आप इसको 5 से डिवाइड कर दो
तो आंसर आ जाएगा 23। 23 हमारा प्राइम नंबर है, तो ये 23 किसी भी टेबल पे नहीं जाएगा, अपने टेबल पर ही आएगा, ठीक है। तो 230 के कौन कौन से नंबर बनेंगे, 2 5 33, 2 × 5 × 23, दिस इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 230। सेम 338 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करके देख लो, 169 आएगा, ओके। फिर आपने देखना है कि 169 किसके ऊपर डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा 13 पर ही जाएगा, क्योंकि 13 जा 169 होता है, 13 से आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो आंसर आएगा 13। फिर 13 के टेबल में ही जा रहा है, फिर अगेन 13 लिखेंगे। तो ये तीनों नंबर इसकी हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन बाय शॉर्ट डिवीज़न मेथड, इसे बोलते हैं हम शॉर्ट डिवीज़न मेथड। 2 × 13 × 13, सेम 496 इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड करके देख लो आंसर, ठीक है, 248 आ जाएगा। फिर इसका लास्ट डिजिट इवन है, इसको भी 2 पे डिवाइड कर दे के आंसर आ जाएगा 124। इसका लास्ट प्लेस फिर इवन है, फिर भी 2 पे डिवाइड करके देख लेंगे कितना आंसर आ जाएगा 62। ये फिर 2 पे डिवाइड हो सकता है क्योंकि इवन नंबर है लास्ट पे, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 31। 31 किसी के टेबल पे नहीं आता, अपने टेबल पे ही आएगा, तो ये इसकी होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। जब तक हमारा 1 नहीं आता तब तक हम उसको डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे प्राइम नंबर्स आएंगे आगे। 2 × 2 × 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 31। ई पार्ट 500 को डिवाइड करना है, यूनिट प्लेस 0 है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। इसका भी लास्ट नंबर 0 है, फिर भी 2 पे चला जाएगा। अगर आपने नहीं भेजना, 1 मिनट, इसकी ये प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी बच्चे। 500 को 2 से डिवाइड करेंगे, 250 लास्ट डिजिट, फिर इवन नंबर आ रहा है, ठीक है, तो उसको भी हमने डिवाइड कर देना है, इसका हाफ कर देंगे, कितना आ जाएगा 125। अब लास्ट में 5 है, ठीक है, तो इसको 5 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 से 125 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 1, तो 500 की ये आ जाएगी प्राइम फैक्टराइजेशन। ये गलत हो गया यहाँ पर, इसको आप लिख देंगे 2 × 2 × 5, 3 बार 5, ठीक है। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 500 बाय शॉर्ट डिवीज़न मेथड। नेक्स्ट आ रहा है हमारा 696, इसको भी 2 पे डिवाइड किया, 3 9 से छोटा होता है 8, तो ये गया 4 पर 18, ठीक है। फिर इवन नंबर आ गया, फिर 2 से डिवाइड करके देख लेंगे इसको, 174। फिर इवन नंबर आ गया, फिर 2 से डिवाइड करके देखेंगे 87। अब ऑड नंबर आ गया, ठीक है, ऑड नंबर आया तो हम इसको 3 पे डिवाइड करके चेक करेंगे। 3 से डिवाइड करने पर ये आता है 29 हमारा प्राइम नंबर होता है, ठीक है। जो हमने वो टेबल बनाया था उसमें से आपने प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर लर्न कर लेने हैं। तो 29 किसी भी टेबल में जाएगा तो 1 पे 1 ही आ जाएगा। तो 696 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई, 2 × 2 × 2 × 3 × 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 999। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो शॉर्ट डिवीज़न मेथड से, ठीक है। 3 पे डिवाइड करेंगे 333 आ जाएगा, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे 111 आ जाएगा। 111 का कोई फैक्टर नहीं बनता तो उसे हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 3 × 111। आगे है बच्चे क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको ये नंबर गिवन है और 5 दे के यहाँ पे फिलअप छोड़ दी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी होगा उससे आपने इसको डिवाइड करके देख लेना कितनी वैल्यू आएगी। इसको 5 से डिवाइड किया, हमारा आ गया 47।
ये प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे हमने ये वाले सम किए हैं ना शॉर्ट डिवीज़न, इसी तरह ही इनका भी आंसर फिल करेंगे हम। ये जो आगे टर्म आई है ना प्राइम फैक्टराइजेशन वो है, जैसे 396 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो। 396 का मैं करवा देती हूँ आपको। इसको हमने 2 पे डिवाइड किया, 1 ऐसे छोटा आ जाएगा 9, क्योंकि यहाँ 396 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। 19 छोटा है 18, 18 माइनस करोगे 16 आ जाएगा। 2 8 सा 16। एक बार आप चेक कर लेना, 2 से डिवाइड करके 396 को इतना ही आ रहा है ना। यस, फिर इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, यहाँ फिर 9 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। अब ये ऑड नंबर आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे 33, 11 11 1। जो अब हमारे आगे नंबर आ गए वो यहाँ पर हमने फिलअप में भर देने हैं। 2 भरा हुआ था, 11 गिवन था, जो मिडिल वाले हैं 2 3 3 ये हमने यहाँ पे फिल कर देने। इसी तरह बेटा 462 का आप करके देखना, ठीक है। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड करना शुरू करना, फिर ये हमारे गिवन नंबर आ जाएंगे। ये दिए तो फिलअप हैं, लेकिन करना आपने सब में यही है। अगर ये चीज़ आपको आगे करनी, एलसीएम लेना आ गया, देन यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। अब आगे 5th क्वेश्चन है, उसमें हमने ट्रू फॉल्स पूछे हैं उसमें, ठीक है। 294, उसका भी आपने इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन रफ नोटबुक पे करके देखना। अगर तो यही प्राइम नंबर आते हैं तो आपने कहना है कि यस ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये सही है। पहले का नहीं आएगा, ठीक है, तो हमने लिखा नॉट। दूसरे के भी ये नंबर नहीं बनते, नॉट। 924 के ये सारे प्राइम नंबर आते थे तो यस, इसके नहीं आ रहे थे तो नॉट, ठीक है। आगे फिर फिलअप्स हैं, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ट्री बनाया है वही उसके फैक्टर ही लिखने, ठीक है। 21 गिवन था, इधर क्या आएगा जिसको मल्टीप्लाई करके 42 बने, 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों ही छोड़े हुए थे, मतलब ये 21 आना चाहिए किसी भी टेबल को मल्टीप्लाई करके आपस में। 3 7 21, इस तरह से बी पार्ट है। ये दिए था, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 420 आ जाए 2 से। इसका फैक्टर क्यों मतलब 30 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 210 आ जाए 7 से। सेम 13 का एक फैक्टर दे दिया 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 आ जाएगा। 15 किसको इसको मल्टीप्लाई करके बनता है 3 5 15। प्राइम नंबर होने चाहिए जो हम फैक्टर बना रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आपने बताना है कि आपको 2 नंबर गिवन है, ठीक है, 4 एंड 506। बताना है कि ये जो फर्स्ट वाला नंबर है वो इसका फैक्टर है या नहीं। कैसे बताएंगे, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। अ फैक्टर इज़ दैट वैल्यू, फैक्टर कौन सी वैल्यू होती है, दैट वैल्यू विच डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली, कि पूरा डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 0 ना आए, ठीक है। 4 को अगर आप 506 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कुछ आएगा, तो लिख दिया कि 4 इसका फैक्टर नहीं है। सेम 7 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। 5 को आप 880 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, देन 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, 6 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस, 11 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, 12 is a factor of this, 15 is not a factor of this, 17 is a factor of this। क्यों कहें हमने ये फैक्टर हैं, क्योंकि अगर आप इधर वाली टर्म से जो इधर गिवन है उनको डिवाइड करोगे, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है देन इट इज़ अ फैक्टर, अगर नहीं आ रहा देन इट इज़ नॉट अ फैक्टर। आई होप आपको ये 2.4 समझ आ गई होगी। नोटबुक पे जो थोड़ी बहुत ही करेक्शन करने वाली है ना, जो वीडियो बनाते बनाते पता लगा कि ये करेक्शन करने वाले, वो आपने नोटबुक पे कर लेनी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।